बिहार के नालंदा लोकसभा क्षेत्र से नकी भारतीय एकता पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुमार चंद्रवंशी अपने साथी मोहम्मद सफीर आलम, शैलेंद्र नाथ उर्फ राजू एवं दिनेश कुमार यादव के साथ उत्तर प्रदेश जिला मेरठ के कस्बा किठौर में स्थित पार्टी के मुख्य कार्यालय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी इजरार अहमद नकी से जाकर मुलाकात की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जैद जरार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय पर दूसरे राज्यों के पदाधिकारी लगातार आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव में 300 प्लस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हम बहुत लंबे समय से तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन इसका ऐलान करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, जो अब लगभग आ गया है। लोकसभा प्रत्याशी रमेश कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। आगामी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में इसलिए हम सभी बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी इजरार अहमद नकी जी की विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मोहम्मद सफीर आलम, दिनेश कुमार यादव एवं शैलेंद्र नाथ ने बताया कि हम जल्दी ही अध्यक्ष महोदय का बिहार दौरा कराने की रणनीति बना रहे हैं। इससे हमें और बिहार में कार्य कर रहे सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। इस मौके पर पार्टी कार्यालय पर डॉ सुशील कुमार प्रजापति, डॉक्टर नासिर हुसैन, हाफिज शकील, जिनेंद्र सिंह सैनी, हकीकत अली, नौशाद गुफरान, अतीब जरार, शुएब एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुर्सी तक पहुंचाता रहा है तो एक बार उसे भी उसका मतलब दे दो। हिस्सेदारी तो है, ठेकेदारी तुम्हारी कैसे हो? या ये कहिए हम मुसलमानों की जरूरत ही नहीं, जब जरूरत नहीं है तो फिर हम अपने आप देखें। ऐसे भी नहीं कर सकते, उन्हें पता है कि बिना मुसलमानों के हम अब पहुंच ही नहीं सकते। यहाँ यूपी में बिना मुसलमानों के कांग्रेस बेकार हो गई। जब तक कांग्रेस के साथ मुस्लिम रहा तब तक सरकार रही। बसपा सपा का ये हाल रहा, जब सपा के साथ गए तो सपा की सरकार, बसपा के साथ गए बसपा की सरकार। पीछे मायावती से नाराज हुए 22 में विधानसभा की 403 सीट, मात्र एक सीट आई बसपा, मुस्लिम हट गया। अब 403 में एक रह गई थी, हो गई थी। ऐसे अब हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। फिर हम ये कह रहे हैं, एक तो मुस्लिम की बात, दूसरे हमारा और एजेंडा कि जिस सूबे में जिन बिरादरियों का हिंदू सीएम नहीं बना, हम उन्हें भी मौका देना। हमारी प्लानिंग ये है कि हम 5 साल के लिए किसी स्टेट में अगर आएंगे तो 6-6 महीने में हर वो बिरादरी प्रतिनिधित्व करेगी सीएम की कुर्सी का, जिसे आज तक सीएम नहीं बनाया, चाहे वो कोई भी। जैसे यूपी में प्रजापति समाज अभी तक सीएम नहीं बना, सैनी समाज अभी सीएम नहीं बना, गुर्जर समाज सीएम नहीं बना। अकेले हम मुस्लिम की बात नहीं करते, हम हिंदू समाज में उनकी भी बात कर रहे हैं जो सीएम नहीं बना। वे लेकर प्रधानी से और लोकसभा तक आपने आरक्षण तय कर रखा, ये सीएम और पीएम की कुर्सी क्यों बचाएगी? इसमें भी तो आरक्षण की बात करो। या ये छोटी बिरादरी जो है बस वोटर ही बनी रहेगी, भाई वोटर सपोर्टर कब तक बनेंगे? अब ये जो हमने नारा दिया यहाँ यूपी में किया हुआ खराब कि भाई तो हमने कहा पब्लिक से गठबंधन चाहते हैं, बिरादरियों का गठबंधन चाहते हैं, पार्टी का गठबंधन नहीं चाहते। आप ये बताइए, पार्टी मेरी कामयाब हो जाए, आपको मैं सीएम बना तो 6 महीने की पार्टी की सरकार तो जब भी रहेगी, पार्टी तो रहेगी, पार्टी रहेगी। अगर 6 महीने इन्हें सरकार में दाखिल कर दिया तो ये अपनी मर्जी से करेगा, अपनी बिरादरी का उत्थान कर, हमें कोई ऐसा क्योंकि हिस्सेदारी। अब अगले 6 महीने एक और बिरादरी दे, 6 महीने फुल छूट, कैसे करिए आप अपनी पार्टी अपनी बिरादरी को दीजिए। देखिए, जो जिस बिरादरी से उस बिरादरी की पीड़ा का सिर्फ उसी को पता है, दूसरा आदमी एहसास नहीं कर सकता। दुख जिसे होगा उसको ऐसा, आप उसे छोड़ दीजिए। अब 5 साल में आपने 10 बिरादरियों का प्रतिनिधित्व दिया, वो 10 बिरादरी आपकी ठोस हो, आपसे वो 10 नहीं पूछ सकती।
अब इनकी समझ में आ रही है कि ये आदमी हमारे लिए खतरनाक है। अगर इसने 10 या 12 बिरादरी जोड़ दी तो ये कभी सरकार से बेदखल हो ही नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान को 6 महीने का मजा दे दो, 6 महीने का ऐसे दे दो। अब सबको जायके का मजा जायका आ जाए तो ये पता लगे सरकार क्या चीज़ है। मिनिस्टर बनाते रहो उससे कोई फायदा नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर भी तो बना दो। अब जो समझदार लोग वो कह रहे हैं कि ज़राअत की बात सही, गलत क्या है? जब हम सबसे वोट मांग के वहाँ पहुँच रहे हैं, एक बिरादरी से तो पहुँच नहीं रहे, तो सबको हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं हिस्सेदारी में यकीन बात, दावेदारी नहीं हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी तो ऐसे हो, तो उस बात से लोग सहमत हैं। अब ये जो चोर मौसेरे भाई ये इस चक्कर में, अरे जरा कहाँ चक्कर में पड़े, आपको राज्यसभा भेज देंगे, आपके 2 मिनिस्टर केंद्र में बनाए देंगे। यूपी में हमारी सरकार चल रही है, यहाँ 1-2 मिनिस्टर बना देंगे एमएलसी करके। मैं आप मुझे लालच क्यों दे रहे? मेरा ख्वाब कुछ और है। मेरा ख्वाब ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता पर ऐसी सरकारें चलें जहाँ बिरादरी बेस पर, नस्ल बेस पर कत्लो गारत हो। आप ईमानदारी से बताइए कौन आदमी ये चाहेगा कि मेरी बहन बेटी की इज्जत हो? कोई कौन चाहेगा मेरी दुकान मेरे मकान में आग लगे? जितने भी उपद्रवी हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, वो उनका कोई धर्म नहीं, न कोई जाति है, कोई नहीं। उनका तो ये है कि हिंदू मुस्लिम फिसाद और हमें लूट खसोट का और बलात्कार का मौका मिले। किसी एक धर्म का मुझे बताइए, कहीं किसी चैप्टर में ये दिया हो धार्मिक पुस्तक में कि किसी की बहन बेटी की इज्जत, किसी को बढ़ाना नंगा करके घुमा, दुकान में आग लगा दो, मकान में आग लगा दो, कत्लो गारत कर दो, ये कौन सी बात है? भाई आदमी तुम्हारे खिलाफ हथियार लेकर आ रहा तो ये समझ में आ रहा है मैं अपनी जान बचाने को अपना बचाव कर रहा हूँ। अनगिनत लोग झगड़ों में मारे जाते हैं, उन बेचारों का कोई वजूद ही नहीं होता। कोई बेचारा कहीं सफर कर रहा तब मारा गया, कोई मरीज है उसे मार दिया, औरतों को मार दिया, ये कौन सी तुमने बात नहीं कर दी? सरकारी मूकदर्शक बन गया। नू में देखिए, नू में क्या तमाशा होगा, मणिपुर में देखिए क्या तमाशा होगा। सरकारें करा 24 की तैयारी, पूरे देश में प्लानिंग है कि विपक्ष एकजुट हो रहा, सरकार जा सकती है, मारकाट करा। बिहार में भी जो दंगा होगा, हाँ और ऐसे हो गया, लेकिन प्लानिंग वही पूरी जिंदगी में कभी झगड़े नहीं हुए, उन जगहों पर हो रहे हैं। हाँ, वही जगह। 47 में नहीं हुआ झगड़ा, हरियाणा के अंदर 47 के बंटवारे में इतिहास रहा है। एक घर मुस्लिम है वहाँ पर, और वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। और जो मुस्लिम वकील है हमारे दोस्त है, इनके मोहल्ले के लोगों से कोई बात नहीं है, मोहल्ले के लोग हमारी लड़ाई नहीं है।